हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम अवर यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी विद गौरव में आपका स्वागत है। पहले अपनों ने नाउन के बारे में जाना, आज अपने नाउन के आइडेंटिफिकेशन को देखेंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन की क्लास आज, तो देखते हैं नाउन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है। अगर आपने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप नाउन की पहली क्लास अपनी देख सकते हो। नाउन का थोड़ा सा पार्ट बच गया था, आज वो करेंगे। आज अपने देखेंगे नाउन का काम कौन कौन कर सकता है। नाउन का काम वर्ड कर सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर भी नाउन का काम कर सकते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कौन कौन से? एक तो फ्रेज काम कर सकता है नाउन का, और एक क्लोज काम कर सकता है नाउन का। फ्रेज और क्लोज की क्लास भी अपनी पहले हो चुकी है, अगर वो वाली देखनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो वाली आप वहाँ से देख लेना कि फ्रेज क्या होता है और क्लोज क्या होता है। इसकी बात अपने बाद में करेंगे, पहले अपने देखेंगे नाउन का काम वर्ड्स कैसे कर सकते हैं। अपने देखेंगे नाउन और उसकी टाइप। नाउन की डेफिनेशन होगी, चलो कोई बात नहीं, एक बार अपने वापस से कर लेंगे नाउन की डेफिनेशन। नाउन की डेफिनेशन क्या होती है? नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। नाउन के टाइप्स काइंड तो होते हैं 5 और टाइप वैसे होते हैं अलग से 2, वो अपने आगे करेंगे। पहले इसके टाइप्स देख लेते हैं, नाउन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। टाइप्स ऑफ नाउन जो अपने 4th 5th क्लास से स्टार्ट हो जाते हैं। पहला कौन सा होता है? प्रॉपर नाउन। सेकंड कौन सा होता है? कॉमन नाउन। थर्ड कौन सा होता है? कलेक्टिव नाउन। फोर्थ कौन सा होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। फिफ्थ कौन सा होता है? प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट, मैटीरियल नाउन। फोर्थ कौन सा होता है? मैटीरियल नाउन। ये अपने हो गए नाउन के 5 टाइप जो अपने 4th 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हो तो कोई आपसे नहीं पूछेगा कि नाउन के टाइप कितने होते हैं, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो इसका अपने कोई रोल नहीं है। बाकी ये करेंगे अपने नाउन का जब चैप्टर पूरा एडवांस लेवल पे करेंगे तो इसकी डेफिनेशन वगैरह सब कुछ समझेंगे क्या चीज़ क्या होती है। पर अपने वैसे अगर कंपटीशन लेवल के अकॉर्डिंग देखें तो इसका अपना कोई ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इसके जो आगे 2 टाइप होते हैं वो अपने काम के हैं, तो इसको एक बार वैसे ही अपने को याद रखना है कि इसके 5 टाइप होते हैं और कौन कौन से होते हैं इसके नाम, ये आप इतना नोट करो। आगे इसके 2 टाइप अपने देखेंगे जो अपने काम के हैं। तो अपने नाउन की 2 टाइप्स की बात कर रहे थे, वो वाली बात करेंगे कौन कौन सी होती है। पहली टाइप अपनी होती है नाउन की काउंटेबल नाउन। सेकंड टाइप कौन सी होती है? अनकाउंटेबल नाउन। अब अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूं काउंटेबल नाउन की तो आप कहोगे जिसको गिन सकते हैं वो काउंटेबल होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपने को पढ़ाया ये गया तो अपने यही याद रखेंगे। काउंटेबल नाउन क्या होता है? जिसकी गिनती स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कि क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं तो आप कह दोगे सर 1 2 3 4 5 गिन लिया, काउंटिंग पूरी तो नहीं हुई। काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती अपने स्टार्ट कर सकते हैं, पूरा काउंट नहीं करना। वैसे ही अगर मैं आपको पूछूं स्टार तो आप कहोगे अनकाउंटेबल है। नहीं, स्टार काउंटेबल है, यानी कि जिसकी गिनती अपने स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका प्लूरल फॉर्म बन सकती है 1 से 2, 2 से 3, यानी कि जिसकी गिनती स्टार्ट हो गई वो अपना क्या है? काउंटेबल। यानी कि तो अपने देखेंगे काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन ए नाउन हुज काउंटिंग कैन बी स्टार्टेड, यानी कि नाउन जिसकी गिनती अपने स्टार्ट कर सकते हैं, 1 से 2 पे जा सकते हैं। जैसे बॉय का अपने क्या बना सकते हैं? बॉयज। स्टार का क्या बना सकते हैं? स्टार्स। स्टार काउंटेबल में आता है, याद रखना आज के बाद, ठीक है। चांद छुपा बादल में, और बादलों में क्या होते हैं? स्टार। आपका चांद कहाँ छुपा है वो मुझे कमेंट में बताना आप। तो अपनों ने देख लिया काउंटेबल नाउन क्या होता है। काउंटेबल नाउन के बाद अपने देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। लेकिन एक बात आप याद रखना, जैसे ये तो होएगी यानी कि जिसकी काउंटिंग अपने स्टार्ट कर सकते हैं, और एक इसमें क्या हो सकता है जिससे
एक से अपने दो पे, यानी कि जिसकी प्लूरल फॉर्म पॉसिबल हो वो भी अपना क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। यानी कि जिसके अपने प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं एक से दो, बस दो आ गया यानी कि काउंटिंग स्टार्ट होगी, वो अपना क्या हो गया, काउंटेबल नाउन हो गया। अब अपने देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अब अपने देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि उसका उल्टा हो जाएगा, ए नाउन whose counting can never possible, यानी कि जिसकी काउंटिंग स्टार्ट ही नहीं कर सकते। यानी कि जैसे अपने एग्जांपल लें, वाटर, वाटर अपना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। सैंड, रेत अपनी क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। और जैसे ब्रिक, ब्रिक भी अपना क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहोगे ब्रिक तो काउंटेबल है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे अनकाउंटेबल है। पहले आप इतना नोट करो, जिसकी गिनती अपने कर ही नहीं सकते, यानी कि जिसकी गिनती पॉसिबल ही नहीं है, वो अपना क्या होता है, अनकाउंटेबल। यानी कि जिसको अपने काउंट करने के लिए कुछ ना कुछ यूनिट चाहिए होती है, बिना यूनिट के जिसको अपने काउंट नहीं कर सकते, वो अपना क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। और इसका एक और क्या हो जाएगा, ए नाउन whose plural form can't be possible, यानी कि जिसकी प्लूरल फॉर्म पॉसिबल नहीं है, जो सिंगुलर में ही रहता है, वो अपना क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अब अपने इसकी कैटेगरी देखेंगे आगे कौन कौन सी होती है। काउंटेबल अनकाउंटेबल के बारे में आपको पूरा क्लियर हो चुका होगा, आप इतना नोट करो, उसके बाद थोड़ा सा और बच के और कराते हैं। अब अपने देखेंगे इनकी कैटेगरी। पहली कैटेगरी अपने देखेंगे जिसका अपने सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, जो अपने पढ़ते आए हैं छोटी क्लासों से, जैसे बॉय, बॉयज, गर्ल, गर्ल्स। जैसे अपने लिखे बुक, तो बुक का प्लूरल क्या हो जाएगा, बुक्स। यानी कि जिसकी सिंगुलर से प्लूरल पॉसिबल है, वो अपना क्या है, काउंटेबल नाउन है। यानी कि इनकी काउंटिंग हो रही है, एक लड़का, लड़के, लड़की, लड़कियां, किताब, किताबें। यानी कि जिसकी काउंटिंग हो रही है, वो अपना क्या है, काउंटेबल नाउन। एक होता है जो सिर्फ अपनी सिंगुलर फॉर्म में रहता है, यानी कि जिसका प्लूरल नहीं बना सकते, जो अपनी सिर्फ सिंगुलर फॉर्म में रहता है, जिसका प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे वाटर, वाटर का प्लूरल नहीं बना सकते, अगर अपने वाटर्स लिखेंगे तो वो झरना हो जाएगा, और वाटर अपना पानी होता है। ब्रिक का भी अपने करके आए हैं, ब्रिक भी बताऊंगा। SOAP, सोप, साबुन वाला, ये भी अपना क्या होता है, ये भी अपना सिंगुलर में रहता है, प्लूरल नहीं बनता, एटसेट्रा। चौथा, तीसरा अपना होता है जो सिर्फ अपनी प्लूरल फॉर्म में रहता है, जिसका सिंगुलर पॉसिबल नहीं है, यानी कि जो दिखने में तो अपने को सिंगुलर लगता है लेकिन होता वो प्लूरल है। जैसे कैटल, पशुओं का झुंड, पीपल, लोग, पीपल, लोग, एटसेट्रा। या आपने लिख सकते हैं मर्डर। मर्डर क्या होता है, क्रो, ग्रुप ऑफ क्रोज, उनको क्या बोलते हैं, मर्डर। ये SSC में कई बार अपने वो पूछ लेता है वन वर्ड में, ग्रुप ऑफ क्रोज को क्या बोलते हैं, मर्डर। ये ध्यान रखना आप अलग से। ये भी अपना क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, यानी कि जिसकी केवल प्लूरल फॉर्म हो, सिंगुलर फॉर्म पॉसिबल ना हो, दिखने में सिंगुलर जैसा लगता है लेकिन होता ये प्लूरल है। अब देखो, जिसका सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं, यानी कि जिसका प्लूरल पॉसिबल है, वो अपना कौन सा हो जाएगा, काउंटेबल नाउन, क्योंकि प्लूरल फॉर्म पॉसिबल है। यही अपने डेफिनेशन पढ़ के आए अभी, जिसकी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं वो कौन से होते हैं, काउंटेबल नाउन। और जिसकी काउंटिंग नहीं हो सकती, यानी कि जो है तो सिंगुलर फॉर्म में लेकिन काउंटिंग स्टार्ट नहीं हो रही इसका, यानी कि प्लूरल नहीं बन रहा, तो वो अपना कौन सा हो जाएगा, अनकाउंटेबल नाउन। एक जो लास्ट वाला, यानी कि जिसका प्लूरल है, यही अपने डेफिनेशन पढ़ी है, जिसका प्लूरल पॉसिबल है, वो अपना क्या होता है, काउंटेबल नाउन। तो ये इनकी तीन कैटेगरीज थी। अब आप सोच रहे हो कि ब्रिक्स, ब्रिक होता है लेकिन ब्रिक्स नहीं होता। ब्रिक अपने कैसे कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में है, क्योंकि जिस चीज की शेप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, छोटी बड़ी, वो क्या आती है, अनकाउंटेबल के अंदर आती है। सोप, अब आप सोच रहे होगे साबुन,
साबुन तो अनकाउंटेबल है, 1 साबुन 2 साबुन 3 साबुन, लेकिन नहीं, सोप अनकाउंटेबल है। क्यों? सोप 10 रुपए वाली छोटी भी आती है और 50 रुपए की बड़ी साबुन भी अपने पास आती है। और एक दूसरा सोप होता है दुकान वाला, SHOP सोप, ये काउंटेबल है लेकिन ये अनकाउंटेबल है, यानी कि जिसकी शेप अपने अपनी मर्जी से छोटी बड़ी कर सकते हैं वो क्या होता है? अनकाउंटेबल होता है। ये अपनी 3 कैटेगरी थी काउंटेबल के बारे में। तो इस टाइप से अपने 3 कैटेगरी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब अपने देखेंगे फ्रेज और क्लोज कैसे नाउन का काम करते हैं। अब अपने देखेंगे नाउन क्लोज जो होता है वो कैसे नाउन का काम करेगा। नाउन क्लोज या नाउन फ्रेज के बारे में अपने पहले देख लिया। क्लोज क्या होता है? CLAUSE, यानी कि जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक अपना क्या होता है? प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट, क्लोज, ये सब की वीडियोस अपने पहले हो चुकी है, इसलिए अब वापस नहीं बताएंगे। अगर आपको देखना है तो पहले वाली वीडियोस देख सकते हो। जिसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, वो अपना क्या करता है? नाउन क्लोज का काम करता है। वट जो है और हुम जो है, ये दोनों मिलकर किसका काम करते हैं? नाउन क्लोज का काम करते हैं। वट और हुम मिलकर नाउन क्लोज का काम करते हैं। कैसे? जैसे एग्जांपल लें, ही रोट वट आई आस्क्ड हिम। ठीक है, अब अपने देखेंगे ही अपना क्या हो गया? सब्जेक्ट, रोट अपनी होगी वर्ब। अब आप कहोगे सर ये कंजंक्शन आ गया, कंजंक्शन नहीं है, ये यहाँ पे वट है जो नाउन क्लोज का काम करेगा। कैसे? वट, ये अपना दूसरा सब्जेक्ट आ गया, आस्क्ड दूसरी वर्ब आ गई और ये अपना इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब वट के बाद ये जो पूरा मिलकर है, ये जो वर्ब है, वर्ब के बाद अपना क्या आता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के बारे में बताया हुआ है, क्या होता है प्रेडिकेट? प्रेडिकेट जो सब्जेक्ट के बारे में अपने को जानकारी देता है। तो ये अपना पूरा यहाँ पे किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ऑब्जेक्ट का काम कौन कर सकता है? ये आपको अच्छे से बताया हुआ है, नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे अपना क्लोज किसकी बात कर रहे हैं? नाउन क्लोज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपना नाउन किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो व्हाट आई आस्क्ड हिम, ये पूरा क्या अपना ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये अपना नाउन क्लोज था। फ्रेज क्लोज की बात अपने जब फ्रेज का टॉपिक करेंगे पूरा उसमें करेंगे। तो नाउन का आइडेंटिफिकेशन अपनी इन 2 क्लासों के साथ अब पूरा होता है। आई होप कि आपको ये क्लास समझ आई होगी। समझ आई है तो एक लाइक और शेयर बनता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और कल अपने करेंगे प्रोनाउन का आइडेंटिफिकेशन। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो। फिर कहूँगा पेशेंस बनाए रखो, अपने बहुत हाई लेवल तक सीखेंगे इंग्लिश को। अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करा करो ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा ले सकें। थैंक यू।